हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में आपके बिहार पुलिस से संबंधित सारे फ्यूचर आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि जल संसाधन एवं सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना से हम लोग आज 50 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। और जो भी इससे पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज़ कृपया प्ले लिस्ट में वीडियो है, प्लीज़ एक बार ज़रूर। इस वीडियो में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट जीके है, रोशन सर द्वारा इसमें कराया गया है ज्ञान बिंदु से। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर जाकर देख लें। साथ प्रैक्टिस सेट हो गया है, हम बाद 8वां में एंट्री करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे किससे, आज हम लोग देखने वाला है जल संसाधन एवं सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, एक बार जरूर वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कर विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ स्थित है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ स्थित है बताएंगे। तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। चीन का राजधानी कहाँ होगा? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा आपका। और चीन भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। चीन कहाँ स्थित है? भारत की उत्तरी दिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर प्रदीप भारत में सिंचाई पर प्रमुख साधन है? प्रदीप पेय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तालाब से। कैसे हो जाएगा? तालाब से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। करें तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो ये आपको किया जाता है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। कह रहा है 1968 ईस्वी में मद्रास नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया है। इसका 1968 ईस्वी में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया और इसका निर्माण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर इसमें दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य में प्रमुख परियोजना है? दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है बताएंगे। तो इसका दमनगंगा आपका हो जाएगा गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अधोलोकित में भारत की सिंचाई के संदर्भ में विचार कीजिए और यह कथन सही कथन का चयन करना है। यानी इसमें सही कथन का चयन करना है। कह रहा है भारत के लिए सिंचित क्षेत्र लगभग आधे से अधिक सिंचाई कुआं और नलकूपों द्वारा की जाती है। नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में होता है और निर्धन कृषकों के लिए कुएं द्वारा सिंचाई अधिक सुगम और सस्ता माना जाता है बताएंगे। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा आंसर इसका 1, 2 और 3 सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं रहता है? किस सिंचाई पद्धति के द्वारा मृदा के लवणीय होने का खतरा नहीं होता है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नहर से और कुआं से और नलकूपों से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुआं और नलकूपों से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश से दिया जाता है? ड्रिप सिंचाई विधि की खोज किस देश से दिया जाता है बताएंगे। आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है? किस प्रकार की सिंचाई करने से फसलों को पाले से बचाव होती है बताएंगे। तो ये आपको हो जाएगा आपको फव्वारा सिंचाई से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फव्वारा रिचार्ज से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहा है पाम्बा सिंचाई परियोजना केरल के पाम्बा नदी के पर स्थित है। चलिए अगला की ओर। इसमें क्या कर रहा है? वो भी सही था। अरे इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, बिल्कुल सही है। फिर इसमें अगर सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। कह रहा है राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1983। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर भारत में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कलेश्वरम किस राज्य में पड़ता है, बताएंगे? तो अब कलेश्वरम आपको पड़ जाएगा तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए फास्ट रिविजन करो, चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, बताएंगे? तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं? अरे तिवारी सिंचाई लाभ कार्यक्रम ये 1996-97 में बिल्कुल सही है। कमान क्षेत्र में विकास कार्यक्रम 1974-75 ये भी सही है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण 2001 में ये बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1960 में ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जल जीवन मिशन का शुरुआत कब किया गया है? जल जीवन मिशन का शुरुआत कब किया गया है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2019। और इसमें ये किसके द्वारा मनाया जा रहा था, किस चीज़ पे? तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जल जीवन हरियाली के द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2013 में आरंभ की गई हरियाली योजना का संबंध किससे है, बताएंगे? किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल प्रबंधन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य फार्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई थी? फार्टिगेशन सिंचाई की आधुनिक खोज कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका कहाँ? इजराइल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल। और इजराइल को आर्थिक रूप से बेहतर मजबूत देश भी माना जाता है। किसका? इजराइल को आर्थिक रूप से बेहतर और मजबूत देश माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस परियोजना को सुमिलित सही नहीं है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीराकुंड। कृष्णा पर नहीं है, हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एंडन नहर को किस नदी को जल की प्राप्ति होती है? किस नदी से एंडन नहर को किस नदी से जल प्राप्त होती है? तो होती है आपकी किससे? दामोदर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दामोदर नदी से। कह रहा है सलमा बांध परियोजना किस देश में पड़ता है? सलमा बांध परियोजना किस देश में पड़ता है? तो किस देश में पड़ाएगा आपको? तो ये पड़ेगा आपके अफगानिस्तान में। किस देश में? तो सलमा बांध किस देश में पड़ता है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है से सीमा कितना साझा करता है भारत के साथ? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो बांग्लादेश करता है। कौन सा? बांग्लादेश। कितना? 40-96 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुई थी, बताएंगे? तो हो जाएगा आपको 2015-16। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2015 और 16। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, बताएंगे? तो मंगलम सिंचाई परियोजना आपका हो जाएगा केरल राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। खैर अंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस से एक संबंधित है? संबंधित किससे संबंधित है अंकेश्वर परियोजना का, बताएंगे? तो ये आपका है संबंधित किससे? नर्मदा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अरे भाखड़ा नागर संयुक्त परियोजना है किससे है संबंधित, बताएंगे? भाखड़ा नागर परियोजना किससे संबंधित है?
तो भाखड़ा नाव हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहे शिव समुद्रम जल परियोजना स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में। और किस नदी पर है शिव समुद्रम? तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किससे? तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किस नदी से, बताएंगे? तो ये इसका आपको संबंधित है कावेरी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में नागार सागर परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में, बताएंगे? तो ये आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस राज्य में है, किस नदी पर, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मैथान एवं बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका बराकर नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बराकर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित में युगों को सही सुमिलित कीजिए, बताएंगे? सही सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तावा प्रोजेक्ट कृष्ण नदी पर नहीं है, तावा प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी की सहायता से तावे नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तावे नदी पर बनाया गया है। लेकिन ये सभी सही है और सब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। और 31 नंबर क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कह रहे इसमें बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये आपको कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस तरह, बताइए? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये स्थित है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, बताएंगे? तो ये आपका हो जाएगा सिंदरबागा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अरे भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, कहाँ किए गए थे, सॉरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें क्या रहा है कि गोविंद सागर झाल झील कहाँ है? सतलज नदी पर, बिल्कुल सही है। और इसमें कह रहा है कोलोरी झील किस नदी पर है? कोलोरी झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलोरी झील। उक्का जल परियोजना ताप्ती नदी पर, बिल्कुल सही, बुलार झील इस पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है, बताएंगे? तो इसमें क्या रहा, क्या पोंग बांध ब्यास नदी पर, बिल्कुल सही है। मेजा बांध कोठेरी नदी पर, बिल्कुल सही है। तुलुल परियोजना रावी नदी पर नहीं है। तुलुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तो इसका राउंड हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी पर। अब बगलिहार परियोजना किस नदी पर? चिलाम पर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य इसमें मीठे पानी को कल्पेसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पेसर परियोजना अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है किस पर? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें क्या कह रहा है? जवाहर सागर राजस्थान में, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। और शिव समुद्रम कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो अवस्थित है कहाँ? सिक्किम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य निम्नलिखित में से जलाशयों का कौन सा सुमिलित सही नहीं है, बताएंगे? तो कौन सा सुमिलित सही नहीं है? इसमें क्या रहा है? भादरा कहाँ है? कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। भवानी सागर भी तमिलनाडु में है। गांधी सागर कहाँ है? तो इसका मध्य प्रदेश में है। तो इसका राउंड आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और राणा प्रताप कहाँ? राजस्थान में है।
और गांधी सागर मध्य प्रदेश राज्य के कौन से जिला में पड़ा है? तो मंदसौर जिला में। कहाँ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत की किस नदी पर हुआ है? बताएंगे। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत की किस नदी पर हुआ है? तो हुआ है आपका किस नदी पे? तो इसका हो जाएगा आपका सतलज नदी पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? तो शिव समुद्रम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और शिव समुद्रम किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? अति विवादित बमली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मलमपुआ बांध, इसे मलमपुझा नदी किस राज्य में पड़ता है? बताएंगे। तो ये आपको पड़ता है कहाँ? केरल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए केरल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहे सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित किस राज्य में? बताएंगे। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध किस नदी पर है? तो चेरुथान ये है आपका पेरियार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये पेरियार कहाँ पड़ता है? तो केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कहते हैं मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मंडल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है किस नदी पर? तो उत्तरी कोयला पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। खैर रानी लक्ष्मीबाई का परियोजना निम्नलिखित कहाँ है? किस नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका है निर्मित किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेतवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना है? सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी 2 क्वेश्चन और है। कह रहा है इसमें पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बताएंगे। तो आपका पैठन आपको हो जाएगा गोदावरी पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होना चाहिए? WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होना चाहिए? तो आपको होना चाहिए कितना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी 7 से लेकर 8.5 तक पेयजल का pH मान होना चाहिए। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।